आप सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री राम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ रेजिस्टिविटी। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टिविटी कैसे कहा जाता है? देखिए, रेजिस्टिविटी उस वायर का रेजिस्टेंस है जिस वायर की लेंथ 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है। ये होता है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। देखिए, जैसे कि आपका वायर है तो इसका जो एरिया है ये 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए और इसकी लेंथ 1 मीटर होनी चाहिए, तो इसके रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी कहा जाएगा। ठीक है, चलिए इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? इसकी ऐसा यूनिट होती है ओम मीटर। इसका सिंबल क्या होता है? इसके सिंबल का नाम है रो। हाँ जी, वही रोने वाला रो। फैक्टर्स अफेक्टिंग, अब इसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? इसको अफेक्ट करने के फैक्टर्स हैं टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल। ये वायर के टेम्परेचर से अफेक्ट होगा, इसकी रेजिस्टिविटी घटेगी बढ़ेगी। ऐसे ही वायर का नेचर, मतलब कॉपर वायर है या मेटल वायर है, एल्यूमिनियम वायर है, उस पर भी इसकी रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। चलिए तो हम इन दोनों में जरा डिफरेंस समझते हैं। रेजिस्टेंस कैसे कहते हैं? रेजिस्टेंस उस रेजिस्टेंस वायर की वो प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी की वजह से करंट वायर के अंदर फ्लो नहीं कर पाता। ठीक है, तो अगर करंट वायर के अंदर फ्लो नहीं कर पा रहा है, रुकावट पैदा हो रही है, तो उसे रेजिस्टेंस कहा जाएगा। और अगर हम खाली 1 मीटर की बात कर रहे हैं तो उसे रेजिस्टिविटी कहा जाएगा। ठीक है, तो देखिए रेजिस्टेंस निकालने के लिए लेंथ कितनी भी हो सकती है, चाहे 5 मीटर ले लो या 1 मीटर ले लो, कितनी भी हो सकती है, लेकिन रेजिस्टिविटी के लिए हम केवल 1 मीटर से ही रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं। ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। अब फैक्टर्स देख लेते हैं। देखिए, इसके फैक्टर्स हैं टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल। ये केवल इन दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा, ये लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगा, लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड नहीं करेगा। ये इन दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करता, जबकि रेजिस्टेंस लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर, नेचर ऑफ मटेरियल चारों पर डिपेंड करता है। चलो तो आगे बढ़ें फटाफट से। अब इसका डेरिवेशन समझ लेते हैं। डेरिवेशन फॉर रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ड्राइव कैसे होगी? इसका एक फॉर्मूला होता है रेजिस्टिविटी का, वो कैसे निकल कर आया? देखिए, जब रेजिस्टिविटी हम निकाल रहे हैं तो ये वर्ड कहाँ से निकल के आया है? रेजिस्टेंस से निकल कर आया है। ठीक, जैसे कि पाकिस्तान हिंदुस्तान में से निकल के बना है, बिल्कुल वैसे ही रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस से निकल के बना है, तो इसका फॉर्मूला भी इसी से निकल के बनेगा। तो देखिए, किसी भी वायर का रेजिस्टेंस उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और किसी भी वायर का रेजिस्टेंस उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हमने दोनों पढ़ा था। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन आपकी फेवरेट, वही इक्वेशन वाला कंसेप्ट आ गया। जब हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे, जब हमने इक्वेशन को कंबाइन किया तो क्या निकल के आया कि रेजिस्टेंस लेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा अपॉन ए अपॉन में, और ए को इनवर्सली प्रोपोर्शनल करेगा। तो हमारा आ गया रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो हम क्या लगाते हैं? रो। बाकी पूरा ऐसा का ऐसा ही। ठीक है, तो हमारा रो क्या हो गया? रो इज अ कांस्टेंट। इस रो को ही यहाँ पर रेजिस्टिविटी कहा गया है। ठीक, चलिए तो अब ज़रा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकाल लें। आर, देखिए रेजिस्टिविटी यहीं रहेगा, आर यहीं रहेगा, ये दोनों फिक्स है अपनी जगह पर। एल और ए जब ये इस साइड आएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएंगे, ए ऊपर पहुंच जाएगा और एल नीचे पहुंच जाएगा। तो रो का फॉर्मूला हो गया आर इंटू ए अपॉन एल। ये हो गया आपका रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। चलिए तो ज़रा कुछ क्वेश्चन समझ लेते हैं जिससे कि हमारे टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिए क्या क्वेश्चन है। आपको 2 वायर दी गई हैं, एक वायर ये रही, ए नाम है इसका, दूसरी वायर ये रही, इसका नाम बी है। ठीक है, अब आपको बताना है कि हाई रेजिस्टेंस किस वायर में होगा, ए वाली में कि बी वाली में? सोचिए, आपको सोचने के लिए टाइम दे रहा हूँ, विचार करिए, बताओ। देखो, रेजिस्टेंस लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है और लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो हाई रेजिस्टेंस होगा बी वाली वायर में। हाई करंट किस में होगा? करंट, तो देखो इसमें से रेजिस्टेंस किस में ज़्यादा है? इसमें ज़्यादा है। रेजिस्टेंस का मतलब करंट फ्लो नहीं हो पा रहा, तो इसके अंदर करंट फ्लो नहीं हो पा रहा तो इसमें करंट कम हुआ। अब इसमें रेजिस्टेंस कम है तो इसमें करंट अच्छा खासा फ्लो हो रहा होगा।
तो ए वाले में करंट होगा ज़्यादा। अच्छा, रेजिस्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी? सोचिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, विचार करिए इसके ऊपर। यूज योर ब्रेन। रेजिस्टिविटी सेम रहेगी क्योंकि ये लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। चलो एक और लेते हैं, वंस मोर। देखो, एक आपका ये वायर है, ये पतला है, ये मतलब पेन है जो आप लोग यूज़ करते हैं। देखिए, इस पेन के बराबर का मोटा वायर है, ठीक है, और ये दूसरा वाला वायर है, बी वाला वायर, हमारा स्केच जो हम यूज़ करते हैं, ये इतना मोटा है, ठीक है। अब आपको बताना है, क्या बताना है? हायर रेजिस्टेंस किसका होगा इन दोनों में से? रेजिस्टेंस किसका होगा बताओ? रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली होता है। तो जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, जो कम मोटा है, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इसका आंसर हो गया ए, ठीक। इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया। अच्छा, अब हायर करंट किस में होगा? ए वाले में या बी वाले में? सोचिए, इसके लिए आपको सोचने का टाइम दे रहे हैं। 1 2 3, यूज़ योर ब्रेन। देखिए, तो जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है उसमें तो कभी भी हायर करंट हो ही नहीं सकता। तो जिसमें रेजिस्टेंस कम है, बी वाले में, उसमें हायर करंट होगा। और हाई रेजिस्टिविटी किस में ज़्यादा है, किस में कम है? सोचिए, ये भी इसमें रहेगी सेम टू सेम, क्योंकि रेजिस्टिविटी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। चलिए, यहाँ तक हो गया हमारा। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल। चलिए, तो अब हम ये दो न्यूमेरिकल्स करते हैं। सबसे पहले करेंगे फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल में क्या है, मैंने देखिए, एक कॉपर वायर है जिसकी लेंथ 2 मीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.7 × 10⁶ मीटर स्क्वायर है, और रेजिस्टेंस 20 × 10⁻²ω। मज़ा आने वाला से करने में। देखिए कैसे होगा ये। आपको दी है लेंथ 2 मीटर, सबसे पहले इसे लिख लो जिससे ही गलती नहीं हो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है 1.7 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर, एंड रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 2 × 10⁻²ω। ठीक, आपको क्या पता करना है? रेजिस्टिविटी क्या होगी? ये रहा फॉर्मूला, लगा दो, निकाल दो, खत्म। रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू R × A/L। तो रेजिस्टिविटी हो जाएगा, आपको R दिया है 2 × 10⁻², मल्टीप्लाई आपको A दिया हुआ 1.7 × 10⁻6 L। L कितना आपका? 2 मीटर। तो देखिए यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे? 2 से 2 काटा, देखिए क्या बच रहा है, जो बच रहा है उसे लिख दो। 10⁻² और 10⁻⁻6, यहाँ माइनस का 6 है, यहाँ भी माइनस है, ठीक। 10⁻⁻6, जब हमने इसको और इसको सॉल्व किया तो 10⁻⁻6 और +2 ये हो जाएगा 10⁻⁴, ठीक। और 1.7 ऐसा का ऐसा ही आपकी रेजिस्टिविटी आ चुकी है। ओम मीटर यूनिट लगाना ना भूले, आधा नंबर कट जाएगा नहीं तो। चलिए, ये हो गया आपका। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है आपसे अगला वाला न्यूमेरिकल। रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 2 ओम। एक वायर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2 ओम, ठीक है। ये हम दूसरा वाला कर रहे हैं, सेकंड वाला। व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस? नया रेजिस्टेंस क्या होगा? अगर वायर को 2 टाइम्स स्ट्रेच कर दिया जाए तो उसकी ओरिजिनल लेंथ से। अब देखिए, आपकी ये वायर है, ठीक है, इसकी लेंथ L है, हमने इसको 2 टाइम्स स्ट्रेच कर दिया। फिलहाल तो इसकी लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। जब हम इसको 2 टाइम्स स्ट्रेच करेंगे तो ये पतला भी तो होगा नहीं होगा? एग्जाम्पल, मेरे पास इतना मोटा वायर है, अगर मैं इसको खींच के लंबा बना दूं तो ये पतला भी तो होगा। चलिए, तो इसकी लेंथ होगी आपकी डबल, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा आपका हाफ A/2, ठीक। तो इसका नया रेजिस्टेंस पूछा आपसे कि अगर इसकी लेंथ को 2 टाइम्स कर देते हैं तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा? व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस? न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा बताइए? न्यू रेजिस्टेंस आपको सोचने के लिए टाइम दिया, चलिए करिए, देखते हैं किसका आंसर सही आता है। ट्राई करिए, यूज योर ब्रेन स्टूडेंट्स, यूज योर ब्रेन। तो चलो देखते हैं किस किस का आंसर सही है।
हम यहाँ पर आर की वैल्यू 20 कर दे रहे हैं, जिससे कि सॉल्व करने में ईजी रहे। कोई दिक्कत नहीं है, आपने आंसर निकाल लिया हो तो बस 0 हटा देना पीछे से। देखो R1 आपको 21 दिया गया है, R2 मतलब नया वाला आपको निकालना है। तो देखो R होता क्या है, जब इसकी लेंथ पहले L थी तो R कितना था, R का फॉर्मूला होता है L रो इंटू L अपॉन A, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये हो गया आपका R1। R2 जब इसकी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हुआ तो इसकी लेंथ हो जाएगी 2L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा A अपॉन 2। अब देखो अब क्या होगा, R2, अब हम इन दोनों को अपॉन में रख देते हैं, R1 अपॉन R2 रख देते हैं, ठीक है। आप चाहो तो R2 अपॉन R1 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सही जाएगा। R1 कितना है, रो L अपॉन A अपॉन ये कितना है, रो इंटू 2L अपॉन A अपॉन 2। अब देखो यहाँ पर A के नीचे भी 2 लग रहा है, तो जब भी ऐसी कंडीशन आती है ना तो इस 2 को ऊपर भेज दिया जाता है, जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर पहुँच जाता है, ठीक। ये हो गया आपका, तो मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ उसको, ठीक। देखो ये वैल्यू ये रही और ये वाली वैल्यू ये आ गई, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब बस ख़त्म, छुट्टी होने वाला आपका। जो कट रहा है उसे काट दो। देखो ऊपर वाले से इसका ऊपर वाला कटेगा और नीचे वाले से इसका नीचे वाला कटेगा। ए से ए कट रहा है, काट दिया। रो से रो कट रहा है, काट दिया। एल से एल कट रहा है, काट दिया। अरे ये क्या, सब कुछ कट गया, ये तो सब कुछ कट गया। अच्छी बात है, कट गया तो ख़त्म। देखिए अब क्या होगा, आपका यहाँ लिखा था R1 अपॉन R2, बस कैश चेंज करें, R1 अपॉन R2 इजिकल्स टू R1 अपॉन R2 ये रहा। ऊपर तो कुछ नहीं बचा तो 1, नीचे क्या बचा 2 2 4, ठीक। R1 अपॉन R2 आ गया। R1 कितना दिया है 20 अपॉन R2 इजिकल्स टू 1 अपॉन 4। चलो अब R2 की वैल्यू निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। R2 उधर आ गया, R2 इंटू 1 और 20 इंटू 4 यहाँ आ गया। ये हो गया 80 और ये हो गया हमारा R2। चलिए, तो अगर आप लेंथ को डबल करते हैं, एरिया क्रॉस सेक्शन को हाफ करते हैं, तो आपका नया रेजिस्टेंस आएगा 80। ये आपका आंसर हो चुका है। थैंक यू वेरी मच। ओके।